चलिए आज हम लोग HCF और LCM आसान भाषा में सीखते हैं। 2 या 3 तरीकों से सीखने का प्रयास करेंगे एकदम आसान भाषा में। आइए HCF और LCM, पहले तो इसका शॉर्टकट नेम होता है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। चलिए आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से 3-4 तरीकों से सीखते हैं, है ना। जैसा कि क्वेश्चन एक है 12 एंड 18, ये इसको आइए पहले मौसा यानी HCF सीखते हैं गुणनखंड विधि से। पहला विधि बचपन में ये पढ़े होंगे, मल्टीप्लाई 2 से 2 3 6 3 3, फिर इसका 18 कम से कम पहले न्यूनतम संख्याओं से कटाते हैं, है ना, फिर 3 3। ओके, तो मेरा आया 12 बराबर में आया 2 2 3 और 1, फिर 18 बराबर में आया 2 2 3 3 और 1। अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है, फिर दोनों में 3 मिल रहा है, फिर दोनों में 1 मिल रहा है। तो जो मिलेगा उसमें से एक ही को ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही HCF होता है। यानी HCF क्या होगा, इसमें से 1 और 2 ले लेंगे, इसमें से 1 और 3 ले लेंगे, इसमें से 1 ले लेंगे और गुणा कर देंगे। तो 2 3 6, 1 ने 6, यही क्या हुआ मौसा। ये पहला तरीका था, ठीक है, मौसा निकालने का। और यहीं पर अगर इसी से हम LCM की बात करें, लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो शॉर्टकट इसी से LCM भी हो जाएगा। जैसे कि LCM देखिए कि जो मिला है वो सब मिला है, उसमें से एक ही को ले लेंगे, हाँ, जो नहीं मिला है वो सब ले लेंगे और गुणा कर देंगे। यानी ये 2 नहीं मिला है, फिर 3 नहीं मिला है, बाकी जो मिला है उसमें से एक ही को, और जो नहीं मिला है वो सब लेकर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी 2 3 6 6 6 6 गुना 12 12 36, इसका LCM क्या आ गया 36 हो गया। HCF 6 LCM 36, ये पहला विधि था, ठीक है ना। आइए दूसरी विधि सीखते हैं HCF निकालने के लिए, है ना। दूसरी विधि, दूसरी भाग विधि से हमने सीखा है कि जैसे जो ज़्यादा संख्याएं होती हैं उसमें कम संख्याओं से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 12 के ने 12 घटाएंगे तो 6 होगा, ये मल्टीप्लाई, फिर 12 में और भाग देंगे 6 से, तो 6 गुना के 12 2, यानी पूरा कट गया। तो जो लास्ट में पूरी संख्या को काटाता है वही HCF होता है। इस प्रकार यहाँ पर HCF आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट आंसर। आइए फिर LCM सीखते हैं। 12 है और फिर 18 है, ऐसे ही पढ़े हैं। 2 6 12 2 9 18, फिर 3 से 3 गुना 6 3 3 9। अब यहीं पे क्या कर देंगे, एक ही को कटेगा तो नहीं कटाएंगे, छोड़ देंगे और सबको मल्टीप्लाई करके गुणा करके लिख देंगे, वही LCM होता है। LCM बराबर में 2 गुणे 3 गुणे, फिर जो नीचे बचा है 2 गुणे 3 गुणे, सबको गुणा कर देंगे। 2 3 6 6 गुना 12 और 12 3 36, ये राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। और एक तीसरी विधि सीखते हैं जो आपको 10वां में पढ़ाया जाता है ना, मौसा निकालने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। 10 में पेपर में पूछता भी है ना। तो ये तीसरी विधि का एक फार्मूला है, आइए उस फार्मूला को देखते हैं। A बराबर में BQ प्लस R, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला। क्वेश्चन यही रहेगा मेरा, है ना। इसमें से जो बड़ी संख्याएं होती हैं उसको A मानते हैं। बड़ी संख्या क्या है 18 है, इसको A मानेंगे। जो छोटी संख्याएं होती हैं उसको क्या मानेंगे B मानेंगे, B 12 है। फिर फार्मूला को लिखेंगे। फार्मूला मेरा है कि A बराबर BQ प्लस R, मान रखेंगे। A का मान 18 है,
बी का मान 12 है, बी की जगह पर 12 गुणे क्यू का मान। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर क्यू का मान क्या चीज़ है यहाँ पर कि 12 में गुणा करे, और आर का मान क्या चीज़ है कि 12 में गुणा करके और ये जोड़े तो मेरा क्या आ जाना चाहिए, 18 आ जाना चाहिए। जैसे कि अगर 2 से गुणा करेंगे तो 24 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए किससे 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे और क्या जोड़ देंगे कि मेरा 18 हो जाएगा। तो 12 1 ने 12, कॉमन सेंस 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इन दोनों में जो बड़ा है बीच वाले को छोड़ते चलेंगे, साइड वाला में जो बड़ा होगा फिर वो ए का मान हो जाएगा। ए का मान अब क्या 12 हो जाएगा, फिर बी का मान 6 हो जाएगा। फिर वही कहानी, क्या गुणा करे और क्या चीज़ जोड़ दे कि 12 आ जाए। यानी अब 6 में क्या चीज़ से गुणा करें और क्या चीज़ जोड़ दे कि 12 आ जाए। तो कोई बात नहीं, 6 में 2 से गुणा कर देंगे, सिंपल है। 2 से गुणा कर दिए तो 12 हो गया। जब 12 आइए गया तो क्या जोड़े, कुछ नहीं, शून्य जोड़ देंगे। यहाँ पर शून्य जोड़ देंगे। जब तक ले इधर शून्य नहीं आएगा, जब तक ले शून्य नहीं आएगा तब तक ले प्रोसेस करते रहेंगे, है ना। इस प्रकार ये HCF हुआ कितना 6 राइट आंसर। देखिए एक ये आंसर आया, फिर ये आंसर आया, फिर ये आंसर आया। एक और शॉर्टकट ट्रिक, इसको ध्यान में रखिएगा HCF निकालने का। एक आंख पलक, यानी पलक झपकते ही इसका आंसर आप बता सकते हैं कि HCF क्या होगा। बस आपको टेबल याद होनी चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन यही था ना, 12 एंड 18। इसका HCF देखिए कैसे बनाना है। ये जो 12 और 18 है, देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो दोनों को काट देती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो दोनों को काट देगी, वही इसका HCF होगा शॉर्टकट। तो हमने देखा कि 2 से भी पूरा दोनों कट जाएगा, है ना, 3 से भी दोनों पूरा कट जाएगा, और 6 से भी दोनों पूरा कट जाएगा। तो भाई इसका आंसर होगा क्या, तो मैंने अभी बताया जो बड़ी से बड़ी संख्याएं होंगी जो दोनों को काटती होंगी वही इसका राइट आंसर होगा HCF। इस प्रकार इसका राइट आंसर HCF ये 6 होगा। क्या होगा 6, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या तो ये 2 और 3 है जो काट सकते हैं, लेकिन ये इसका HCF नहीं होगा, ये 6 होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं जो 12 और 18 को काट देगी। इस प्रकार ये HCF हुआ, HCF 6 हुआ। तो ये था मेरा चौथा विधि HCF ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक से आसान से। आप लोग इसी के माध्यम से फटाक बताइएगा इसका राइट आंसर HCF क्या होगा, HCF कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।